और वहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। जब ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं सुखदेव जी कि नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। ये बहुत प्यारा श्लोक है श्रीमद् भागवत का, और एक संकेत ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्मा जी क्षमा तो मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी कह तो रहे हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे मन में अभिमान आ गया, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने गलती करी, मैं आपकी परीक्षा लेने चला। पर कौन हो आप? ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। इस श्लोक में उसको समझिएगा। कहते पशुपांग जाय, पशुपांग जाय भगवान को नाम दिया ब्रह्मा जी ने। और पशुपांग जाय का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। पहले तो पशुपांग मतलब जो पशु पाले, मतलब ग्वाल, गौओं को जिसने पाला है। तो पशु कौन पालता है पशुओं को? नंद बाबा। तो तस्य अंग जाया, उनसे उत्पन्न हुए कृष्ण को प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी ने देवकी मैया और वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नंद बाबा जो पशुपांग जाए, जो ग्वाल हैं, जो गौए पालते हैं, जो गौओं को चराते हैं, नंद यशोदा के पुत्र को प्रणाम किया है। और एक और विशेष संकेत कि नंद यशोदा पशुपांग अंग जाया, मतलब उनके ही पुत्र हैं, उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान का अवतार तो देवकी मैया के गर्भ से हुआ था। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा जी से उत्पन्न हुए कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। तो इसमें एक स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण का जन्म तो देवकी जी से हुआ है, मगर भगवान को जन्म, जैसे हमने कहा था प्रभु के जन्मोत्सव के समय कि बुद्धि है देवमयी देवकी, तो भगवान का जन्म तो बुद्धि से होता है, पर भगवान का केवल जन्म ही बुद्धि से होता है। भगवान जो भगवान के रूप में उत्पन्न होते हैं वो तो भावना से होते हैं भक्त की, और वो भावनामयी मूर्ति ही यशोदा है, आनंदमयी मूर्ति ही नंद है। केवल उत्पन्न हुए भगवान, लेकिन भगवान जो भगवान है वो तो नंद के ही पुत्र हैं। और इसको वृंदावन में कई संतों ने और भी अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। वृंदावन में कुछ संत ऐसा मानते हैं कि दो कृष्ण का जन्म हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते, मैंने सुना है, कहते दो कृष्ण का जन्म हुआ। एक तो देवकी पुत्र कृष्ण हुए, देवकी जी से उत्पन्न हुए, एक यशोदा जी से उत्पन्न हुए। इस बारे में वो कहते हैं कि जब श्लोक आया है भगवान के जन्मोत्सव के समय, वो दशम स्कंध में 3 अध्याय में शायद एकदम अंतिम श्लोक है, उसमें ये संकेत किया गया है कि यशोदा मैया तो मूर्छित थी, उनको ये मालूम ही नहीं चला कि मेरे बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। तो उस समय कृष्ण ही जन्म लिए यशोदा मैया से भी। और क्या हुआ कि जब वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर के यशोदा पुत्र कृष्ण के पास आए,
तो यशोदा मैया को कृष्ण भगवान भी उत्पन्न हुए और एक बेटी भी उत्पन्न हुई, योग माया। और जब वसुदेव जी आए तो देवकी पुत्र कृष्ण यशोदा पुत्र कृष्ण में समा गए और फिर वसुदेव जी कन्या को लेके चले गए, ऐसा मानते हैं। फिर जब वापस अक्रूर जी लेने आए कृष्ण को, तो एक अक्रूर घाट नाम का स्थान है मथुरा और वृंदावन के बीच में। कहते हैं कि वहां तक तो दोनों कृष्ण एक साथ आए, मतलब समाये हुए थे, लेकिन अक्रूर घाट के बाद देवकी पुत्र कृष्ण मथुरा चले गए और यशोदा पुत्र कृष्ण वापस वृंदावन में आ गए, क्योंकि यशोदा पुत्र कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम कहीं गए ही नहीं, वो हमेशा वहीं रहे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते वृंदावन को। तो ये तो देवकी पुत्र कृष्ण थे जो अक्रूर घाट के बाद फिर अलग अलग होके चले गए, वो दूसरे हैं, ऐसा मानते हैं संत लोग। बड़े सुंदर भाव हैं। तो कहते हैं यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि यशोदा पुत्र कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, देवकी पुत्र कृष्ण को ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया। पशुपांग जाय मतलब नंद और यशोदा के पुत्र कृष्ण को प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, बड़ी लंबी ब्रह्मा जी को माफी मांगनी पड़ी भगवान से, प्रभु उनको क्षमा कर ही नहीं रहे थे 40 श्लोकों में। इसलिए क्योंकि इसका भी कारण बताया गया है कि जब इंद्र गोवर्धन के समय आए तो 10 श्लोकों में माफी मांग ली और ब्रह्मा जी को 40 श्लोक बोलने पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को भगवान से दूर करने का काम किया था ना, इसलिए भगवान थोड़े ज्यादा नाराज हो गए थे, मान ही नहीं रहे थे, क्षमा ही नहीं कर रहे थे। और जब इंद्र ने ऐसा कोप किया तो गोवर्धन के नीचे सब मित्र और सब ग्वाल वाले एक साथ आ गए ना, तो उन्होंने भगवान के मित्रों को भगवान के पास लाने का काम किया, इसलिए उनसे 10 बार में 10 श्लोक में ही मान गए। तो ऐसे भी भाव प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति करी। उसके बाद ब्रह्मा जी का मोह भी भंग हुआ, इंद्र का मोह भी भंग हुआ गोवर्धन लीला प्रकरण के द्वारा। यज्ञों को गति दी भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके। अब ये गोवर्धन प्रसंग और जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनकी पत्नियों पर जो कृपा की है वो कथा जुड़ी हुई है एक दूसरे से। प्रभु जब जाते थे वन में गौएं लेकर, बछड़े लेकर, तो एक दिन भगवान भोजन लेके गए नहीं, कोई भोजन लेके आया नहीं और वन में बड़ी देर हो गई, भूख लगाई। तो मित्रों ने कहा लाला आज तो खाने के लिए कुछ लाए ही नहीं, तो हम क्या करें? तो भगवान बोले कि देखो कुछ दूरी पर कुछ विप्र लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ में तो बहुत सारी वस्तुएं होंगी, भोजन की सामग्री भी होगी, तो उनसे जा करके मांग लो, कहना कि हम लोग यहाँ पास ही वन में गाय चरा रहे हैं, भूख लगी है, भोजन नहीं है, तो थोड़ा कुछ भोजन हमको वो दे दें। ये बेचारे बच्चे लोग चले गए मांगने के लिए, और जहाँ पर स्वाहा स्वाहा सब खूब बड़े बड़े मंत्र हो रहे थे, रटा जा रहा था, स्वाहा स्वाहा हो रहा था, वहाँ पे जाके बोले कि हे संत महात्माओं हमको भूख लगी है, आप लोग ये जो अग्नि में आहुति दे रहे हैं ना, वो अग्नि तो हमारे पेट में जल रही है, इतनी भूख लगी है, तो थोड़ा सा भोजन दे दो तो आपके ये यज्ञ के बराबर ही यज्ञ माना जाएगा, भूखे को भोजन कराना। उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, देख लिए कि कोई आया है पर अपना कार्य करते रहे, कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ये लोग वापस गए, बोले लाला वो लोग तो कुछ देते ही नहीं है, देने की तो बात छोड़ो, हमारी बात तक नहीं सुनी उन लोगों ने।
तो अब क्या करें? भगवान बोले किससे जाके मांगे हो? बोले वो लोग जो यज्ञ कर रहे थे। बोले उनसे नहीं, उनके घरों में कुटिया में जो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनसे मांगो। माताओं का भाव शुद्ध है, वो जानती है कि यज्ञ का स्वरूप क्या है। केवल अग्नि जला करके और जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उससे अच्छा तो है कि हम लोगों के भूख की अग्नि को शांत करना। उनसे मांगो, वो देंगी तुम लोगों को। तो जब ये लोग मांगने गए, कुछ लोग, बाकी सब मित्र बैठे हुए थे, उस समय भगवान यज्ञ का सही स्वरूप बताते हैं। वहां पर वहीं से भगवान ने उपदेश करना चालू किया। जो उपदेश उन्होंने नंद बाबा को गोवर्धन यज्ञ प्रकरण में किया, वो उपदेश पहले ही भगवान अपने मित्रों को कर दिए। भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रभु कहते हैं कि देखो भाई, ये जो यज्ञ आगादी हो रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, पर यज्ञ का मतलब समझो। हम लोग भी यज्ञ के बीच में ही बैठे हुए हैं और आज बड़ा अच्छा प्रसंग भी आया जब भगवान कृष्ण स्वयं यज्ञ के बारे में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। वैसे तो भगवत गीता में भी भगवान ने यज्ञ के स्वरूप का वर्णन अर्जुन से किया है, पर उन्होंने ये बात अपने मित्रों को भी भागवत में बताई है। कहते हैं कि यज्ञ का मतलब क्रियात्मक रूप से कोई कार्य करना मात्र नहीं है। जैसे अग्नि जलाई, उसमें आहुतियां दी, तो वो तो क्रियात्मक रूप हुआ। तो ये चीज जो है वो यज्ञ का अंग कहलाती है, पर ये ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ का एक हिस्सा है, एक अंग है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी अंग की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये यज्ञ का अंग है, पर यज्ञ का मतलब इससे ज्यादा है और इससे कुछ बड़ा भी है। और वो ये है कि यज्ञ that not means only a fire sacrifice, क्रियात्मक रूप में ही मत देखें, बल्कि यज्ञ का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आपके पास धन है, आपके पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास उसके शरीर में ताकत है तो वो सेवा कार्य कर सकता है। तो जिसके पास जो हो उस चीज को, उन वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करना और सबको इकट्ठा करके और उसके फल को और उसके प्रसाद को और समाज में वितरित कर देना, यही यज्ञ है। बांटना ही यज्ञ है। जैसे यज्ञ होता है तो ज्ञानी विद्वान जन आते हैं, वो अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। जो लोग इसमें धन लगा रहे हैं वो लोग ये मान रहे हैं कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये परमात्मा का प्रसाद है, इसको बांटो। जो लोग ज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान केवल मेरे कल्याण के लिए नहीं है, सभी के कल्याण के लिए, इसको बांटो। जो लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कुछ लोग भोजन करा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर सब व्यवस्थाएं संभालते हैं, सब कुछ तो देखना पड़ता है ना। कुछ लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर को, कर्म को लगा रहे हैं और बांट रहे हैं कि मैं केवल अपने लिए ही कार्य ना करूं, मेरे इस बल का उपयोग समाज के हित के लिए हो, सबकी सेवा के लिए हो। तो यह है यज्ञ का मतलब। जहाँ जिसके पास जो है उस चीज को वो भगवान की प्रसादी समझ करके सब में बांटे। जो चीज मुझे मिली है वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है, और प्रसाद को तो सब में बांट के फिर अंत में पाया जाता है। तो यही यज्ञ का मतलब है, बस बांटना, बस वितरित करना।
बस देना। और ऐसा नहीं कि जो मेरा है, जो मेरा अपना है उसी को दूं, दूसरे को ना दूं। जो भी आ जाए, प्राणी मात्र, हर जीव का उस यज्ञ भाग में हिस्सा होता है। तो जो भी आ रहा है, जो भी दर्शन कर रहा है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वैदिक यज्ञों से कल्याणकारी मंत्र मिल रहे हैं, भगवान का कथा सत्संग, प्रभु का नाम मिल रहा है, भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा है। तो पूरे सबके हित के लिए जो कुछ भी जो व्यक्ति कर सकता है वो एक साथ आए, संगठित हो समाज और फिर अपनी चीजों का वितरण करे, वही यज्ञ कहलाता है। क्योंकि कर्म ही हमको हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कर्म जो है वो भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य में जो होगा वो कर्म हम फिर करेंगे, तो मतलब भाग्य से फिर कर्म करेंगे और फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य फिर निर्माण होगा। तो ये कर्म और भाग्य का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है। क्या होता है, मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक डिजायर आई। इस बात को समझिएगा, एक डिजायर आ गई, उसको पूरा करने के लिए आप लग गए। आपको किसी भी प्रकार से वो चीज चाहिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने कुछ भी किया। जैसे उदाहरण स्वरूप ले ले, धन कमाना है, धन की इच्छा की पूर्ति के लिए आपने कुछ भी किया, सही गलत कुछ भी नहीं सोचा, बस किसी तरह से मेरे पास पैसा आना चाहिए, आपने वो काम किया। फिर उस धन ने आपके भाग्य का निर्माण कर दिया। और भाग्य का निर्माण ऐसे हुआ कि जैसे आपने उस धन का किया है पाने के लिए उपयोग, तो वो और भी अधिक इच्छाएं उत्पन्न करेगा, और इच्छाएं उत्पन्न होना ही भाग्य है। फिर उसकी पूर्ति के लिए आप लग जाओगे। तो कर्म एक भाग्य बनाता है और भाग्य के अनुसार कर्म होता है। ये दोनों बंधे हुए हैं।